देखो हमें बात कर रहा है किसकी आज, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई एंड रिलेटेड कंसेप्ट की। डिमांड आप लोगों ने लास्ट ईयर पढ़ा है, पता है क्या होता है डिमांड? बोलो क्या होता है, बोलो ना क्या होता है डिमांड? जब किसी चीज की मांग बढ़ सर जाती है। सप्लाई का उल्टा होता है। सप्लाई का उल्टा होता है, बहुत बढ़िया। तो सप्लाई क्या होता है बेवकूफ? डिमांड का उल्टा होता है? दोनों क्या होते हैं? एक दूसरे के उल्टे पलटे होते हैं। सर हम तो पास हो गए, मेरिट में आ गया हमारा नाम। गधा, गधा कहीं का। डिमांड क्या होता है बोलो? कोई चीज की जब नीड होती हो। और क्या होता है डिमांड? बताओ, तुम लोगों ने तो अगर गधो उसमें भी पढ़ा है अभी इकोनॉमिक्स में, बोलो ना। बोला था ना हाँ सर। सर सप्लाई पढ़ी ना? क्यों प्रखर, अनीश, हाँ सर। सप्लाई पढ़ी है? क्या पढ़िए? हाँ 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 सर सर समझ पढ़िए। हाँ, तो सप्लाई का ऑपोजिट ही तो होता है डिमांड। बताओ क्या होता है? चलो देखो, देखो एग्रीगेट डिमांड क्या होता है? इट इज द सम टोटल ऑफ all the expenditure incurred by the क्या कंज्यूमर है, क्या क्या बाय द पीपल, पीपल लिखा है इसमें, पीपल प्लान टू परचेज goods and services, goods and services है ना, produced in the economy during an accounting year। थोड़ा घुमावदार लग रहा है ना, डेफिनेशन थोड़ी अजीब सी लग रही है ना। हाँ सर। बहुत ध्यान से समझना, देख समझना अब भी याद रहेगी। देखो भाई, एग्रीगेट मतलब क्या होता है? एग्रीगेट का हमेशा मतलब समझ लो क्या, टोटल सर। हमेशा मैं टोटल की बात कर रहा हूँ या फिर सबके इकट्ठे करने की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आ गया सम टोटल ऑफ। अब किस चीज का? सम टोटल ऑफ। और ये जो पूरी डेफिनेशन होगी किसकी होगी? डिमांड की होगी। तो डिमांड क्या बोलता है कि हर वो खर्चे जो एक पब्लिक करती है, जो एक इंसान, जो एक पर्सन कर रहा है, प्लान कर रहा है, इसलिए वो परचेज ऑफ गुड्स या तो सर्विसेज खरीदने के जो भी वो खर्चे करना चाह रहे हैं, है ना, प्लान कर रहा है ना, कब? जो इकोनॉमी में प्रोड्यूस हुई है ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। और इसके बाद लिखा है एक चीज और है, एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस, एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस। डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस क्यों? बात समझना। आज इकोनॉमी है, इकोनॉमी में मान लो क्या होता है कि मान लो चांदी हो गई या फिर सोना हो गया। सोना मतलब बोले तो अपन इंग्लिश में गोल्ड। आज गोल्ड क्या हुआ, मान लो ये हमारा ईशान है, ये हमारा ईशान हो गया। ईशान सोच रहा है कि भाई चलो चलो, ये सोचता भी है ना, दिमाग थोड़ा है नहीं इसके पास, थोड़ा नहीं थोड़ा ही सा है बस, लेकिन ये सोच रहा है कि हमें क्या खरीदना है, सोना। सोना खरीदना के लिए क्या कर रहा है, सोच रहा है। अब इसने क्या देखा, देखो अब ये ईशान हो गया, मान लो यहाँ बाजू में पवन है, यहाँ अंश है, यहाँ मैं हूँ, प्रखर है, अनीश है, रूपाली है, गोपाली है, सब है, ठीक है। अब क्या होता है कि मान लो आज अगर मैं अकेले की बात करूं, अकेले बंदे की बात करूं कि भाई ईशान जो हमारा, ईशान हमारा सोना खरीदने का सोच रहा है। और कब सोच रहे हैं? जब सोना है मान लो 40,000 तोला चलता है ना, 40,000 रुपीज तोला है, तोला वोला है, केजी, ग्राम यार, चलो ठीक है, ग्राम, ठीक है। मान लो आज इसके रेट अभी चले 80K पर ग्राम। तो ईशान अभी नहीं खरीदना चाह रहा है। ईशान बोला है कि सर हमने सोचा है
कि जब वो 40,000 का हो जाएगा तब मैं खरीदूंगा। तो देखो सम टोटल ऑफ ऑल द एक्सपेंडिचर, जो भी खर्चा करना चाह रहा है एक बंदा, वो बंदा कौन हो गया मेरा ईशान। किस लिए? फॉर परचेज ऑफ गुड्स, मतलब सोना, या तो हो सकता है सर्विसेज ले ले, कोई भी सर्विसेज ले ले, है ना। कौन सी सर्विस लोगे तुम? टेंडर वाली है ना। गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी, मतलब जो भी हमारी इकोनॉमी में हो रहा है, ठीक है। ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, मतलब एक साल के अंदर एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस। देखो अब डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस का फंडा क्यों बोला मैंने? देख आज ईशान है वो 40,000 के लिए रुक गया भाई, हो सकता है अंश को 90,000 में खरीद ले, अंश हो सकता है पवन 1 लाख में खरीद ले। तो अगर मैं सिर्फ एक बंदे की देख रहा हूं कि मतलब उसमें एक बंदा एक कमोडिटी के प्राइस फ्लक्चुएट होने से कैसा रिएक्ट करता है, मान लो अगर हम सबको एनालाइज साथ में करने लगे कि भाई पूरी इकोनॉमी के सब बंदे इकट्ठा कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, तो उसको बोल देते हैं क्या? एग्रीगेट डिमांड। समझ में आया? बोलो हाँ या ना। हाँ सर। आ गया? कुछ नहीं, एग्रीगेट डिमांड होता है एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय पीपल, या फिर पब्लिक सोच रही है खर्च करने की या फिर खर्च कर रही है गुड्स में या सर्विसेज में, ठीक है, जो इकोनॉमी में क्या होता है हमारे प्रोड्यूस हो रहे हैं एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस। लिख लिया? अच्छा तुम लोग को दिख ही नहीं रहा होगा यहाँ पर। हाँ सर, इसलिए नहीं बता पा रहे। एग्रीगेट डिमांड स्केड्यूल की बात कर रहा हूं, ठीक है। एग्रीगेट डिमांड स्केड्यूल मतलब क्या होता है? सुनो, स्केड्यूल मतलब क्या होता है? टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। टेबल सर। हाँ वही बेटा, टेबल को इज्जत दे रहे हैं, टेबुलर बोल रहे हैं, तब प्यारा। टेबुलर रिप्रेजेंटेशन, टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट? एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड का जो भी डेटा अगर मैं टेबल फॉर्मेट में दिखा दूं तो वो क्या बन जाता है मेरा? एग्रीगेट डिमांड स्केड्यूल। मतलब आपको कुछ नहीं बोलना है, इसकी अगर डेफिनेशन लिखनी है तो इट रेफर्स टू अ टेबल, it refers to a table which shows that sum total of all the expenditure incurred or planned to incurred by the people of a country to for purchasing of goods and services, वही अभी अपन ने जो पढ़ा है ना, at different possible prices during an accounting year is known as aggregate demand schedule। मतलब आपने क्या किया, ये आपने लिख दिया मीनिंग किसका, ये आपने मीनिंग लिख दिया स्केड्यूल का, और यहाँ पर अब क्या लिखना चालू कर दोगे? एग्रीगेट डिमांड की डेफिनेशन जो भी अपन ने क्या करी है, लिखी है। बताओ समझ में आ गया कैसे डेफिनेशन बनेगी इसकी? बोलो हाँ या ना। ठीक है, अब देखो क्या होता है, एक एग्रीगेट डिमांड का एक नेचर होता है, मेरी बात ध्यान रखना। मैं एक टेबल बनाता हूं, चलो ये हो गया वाई। वाई मीन्स होती है हमारी इनकम, ठीक है, वाई हमेशा रिप्रेजेंट करता है हमारी इनकम को, और यहां पर हो गया एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, अब यहां पर देखो क्या आता है? 0, 20, 40, 60, 80, ठीक है। यहां पर आ गया 30, 35, 40, 45, 50, 55, कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 2 4 6 60, ठीक है। अब देखो हमेशा नेचर समझना, हमेशा नेचर समझना, ध्यान से देखना। एक बात बताओ, अभी तुम लोग कमाने लगे हो क्या? कमाने लगे? क्या कमा रहे हो? नहीं अभी है? अब तुम वही भेलपुरी चिल्ला के बेच के कमा रहे हो। क्यों तुम लोग अर्निंग कर रहे हो क्या अभी? हाँ सर, कम है नहीं मतलब अरे जैसे क्यों तुम लोग अभी कमाने लगे कि नहीं कमाने लगे? नहीं। नहीं। अगर तुम लोग कमा नहीं रहे हो तो क्या तुम लोग कुछ खर्च भी नहीं करोगे क्या? करोगे ना? करते रहीसी से अपन बिल्कुल पटेली से पीछे हटेंगे नहीं, है ना।
तो देखो बेटा, एक चीज होता है व्हेन योर इनकम इज जीरो, आपकी तब भी क्या होगी, कुछ ना कुछ डिमांड रहेगी ही रहेगी। पापा आईफोन चाहिए, पापा एनफील्ड चाहिए, क्यों भाई लड़की पटवा दे, मतलब मांग ऐसी रहेगी, हालांकि क्या बोले, क्यों सर प्रखर प्रखर सर ऐसी मेरी नहीं है? तो प्रखर घूम फिर के मेरे भी क्यों आते हैं? मैं तो पूछ रहा हूँ क्यों प्रखर, तुम जवाब क्यों दे रहे हो? हम तो बोले क्यों, सही बोले कि नहीं? आ जाओ। तो देखो मेरी बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी क्या होता है योर इनकम इज जीरो, आपकी कुछ ना कुछ क्या होगी, डिमांड होगी होगी। एग्री? अगर मान लो आप आज 20 रुपए कमाने लगे हो, तो आपकी डिमांड भी क्या होगी, बढ़ेगी। एज योर इनकम राइजेस, योर डिमांड विल ऑल्सो बी राइजेस। ठीक है, अप टू अ सर्टेन लिमिट, एक लिमिट तक क्या होगा, आपकी इनकम बढ़ेगी, आपकी डिमांड बढ़ेगी। लेकिन जब आप एक लिमिट से ज्यादा अर्न करने लगते हो, तो आपकी डिमांड अब लिमिटेड ही हो जाती है। फिर भाई कितना क्या चाहिए, अब सब तो है ना। अब ये एक पॉइंट आता है कि भाई आज देखो, मान लो मैंने क्या किया, 20 रुपए कमाए, 20 रुपए मैंने क्या खरीद लिया, आईफोन खरीद लिया। पटेली छूट नहीं रही है, 40 50 60 पे आ गया, मैंने बोला एनफील्ड, एनफील्ड आ गई, एक थंडरबर्ड आ गई बेहतरीन, जिप्सी भी आ गई, सब आ गया, अब आ गई। अब मैं 120 रुपए कमाने लगा हूं, अब मैं कहाँ खर्च करूं? घर खरीदी, चलो घर भी खरीद लिया, अब कहाँ खर्च करूं? तुम क्या करने लगोगे फिर उस BMW जगह, सर। उस जगह पैसे सेव करने लगोगे। क्या करने लगोगे, एक लिमिट के बाद पैसे बचाने लगोगे। और बचाओगे तो उसको क्या करोगे फिर, या तो खुद के पास रखोगे, या तो उसको क्या करोगे, मार्केट में स्पेंड करने लगोगे, है ना, कहीं पर इन्वेस्ट करने लगोगे। भाई इंटरेस्ट में किसी को बैंक में डाल दिया, एफडी करवा ली, है ना, शेयर्स ले लिए। तो क्या होता है, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी, वैसे वैसे आपका डिमांड क्या होगा, इंक्रीज होगा अप टू अ सर्टेन लिमिट। बट आपकी स्टिल इनकम अगर बढ़ रही है, आप क्या करोगे, अपने क्या बोलोगे, डिमांड लिमिटेड रखोगे, और उसका रिफ्लेक्शन ये होगा कि आप 120 रुपए कमा रहे हो, 60 रुपए खर्च कर रहे हो, तो 60 रुपए क्या होंगे आपके, सेव होंगे। ठीक है, तो सब ये एग्रीगेट डिमांड का ये नेचर होता है पूरा। अब एग्रीगेट डिमांड को अपन ने ये देखो टेबल पे बता दिया, ये क्या है, ये एग्रीगेट डिमांड स्केड्यूल है, एडीएस है ये। अगर इसको हम क्या कर दें, इसको अगर हम ग्राफ में प्लॉट कर दें, ठीक है, बहुत ध्यान से देखना, इनकम मेरी ऐसी बढ़ रही है, बोलो हाँ, इनकम इज स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, ठीक है, ठीक है, इनकम मेरी जीरो से है, और एग्रीगेट डिमांड मेरा कैसे जा रहा है, कुछ इस तरीके से जा रहा है। देखो ना, इनकम बढ़ रही है मेरी, थोड़ा सा और ऊपर से चले जाते हैं, थोड़ा इस तरीके से अपन कर देते हैं। देखो इनकम बढ़ रही है, मेरी इनकम बढ़ रही है, मेरा एग्रीगेट डिमांड बढ़ रहा है। एक लिमिट तक क्या होगा, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट मार देंगे, जब हमारी क्या होगी, इनकम और डिमांड क्या हो जाएगी, इक्वल। मतलब जितना मैं कमा रहा हूं उतना मैं क्या कर रहा हूं, खर्च कर रहा हूं। जैसे ही ये लिमिट क्रॉस होगी मेरी, तो मेरी क्या होगी, इनकम राइज होगी, और मेरे पैसे क्या होने लगेंगे, सेव होने लगेंगे। समझ में आ गया? बताओ, सेव समझ में आ गया? हाँ सर। क्यों सर? हाँ। देखो अब होते हैं क्या, कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। कंपोनेंट्स में दो टाइप की इकोनॉमी की बात करते हैं पहले। ये कंपोनेंट्स नहीं है, ये है टाइप ऑफ इकोनॉमी। कंपोनेंट्स अभी बताने वाला हूं। टाइप ऑफ इकोनॉमी क्या क्या है, एक होती है क्या, एक होती है क्लोज्ड इकोनॉमी, और एक होती है ओपन इकोनॉमी। बताओ कल अपन ने पढ़ा था क्लोज्ड इकोनॉमी के बारे में? नहीं पढ़ा था? पढ़ा था नहीं पढ़ा था क्लोज्ड इकोनॉमी के बारे में? नहीं पढ़ा था सर। नहीं पढ़ा था? श्योर नहीं पढ़ा था? हाँ हाँ सर। खा लो भगवान का हाँ नाम, सर। नहीं पढ़ा था?
पता नहीं सर, मैंने कल अटेंड नहीं करी थी। अच्छा चलो बेटा, तुम लोग को पाप पड़ेगा, दिल से बोल रहा हूं। भगवान करे तुम सबकी जेब से 10 रुपए गिरे आए। क्लोज इकोनॉमी बेटा एक ऐसी इकोनॉमी होती है जहां पर दो सेक्टर बस इन्वॉल्व होते हैं। एक होता है कंज्यूमर, हाँ हाँ यार, प्रोड्यूसर, दोनों हाँ एक दूसरे से ही खेलते रहते हैं। बोलो नहीं पढ़ा था क्या कल? सब पढ़ा था ना, किसने बोला नहीं पढ़ा था पढ़ा? ना? पढ़ा। शर्म करो बेशर्मो। हाँ, 10-10 रुपए का नुकसान करवा लिया तुम लोगों ने अपना खुद अरे का, प्रखर गए थे सर, है ना? प्रखर ने नहीं पढ़ा था। ओए मैं कल अटेंड ही नहीं करी थी, है ना। और ये देखो, पल्ला साफ करने के लिए तो दामन पे दाग न लगे तो कुछ भी बोले। आ जाओ, अरे सर सही में, आ जाओ, कोई बात नहीं। क्लोज देखो, कंपोनेंट्स में क्या क्या होता है, दो टाइप की इकोनॉमी को अपन देखते हैं। दो टाइप की इकोनॉमी में एक होता है क्लोज इकोनॉमी, एक होता है ओपन इकोनॉमी। क्लोज इकोनॉमी में दो लोग आते हैं, एक आता है कंज्यूमर, कंज्यूमर को डिनोट करते हैं हम सी से, ठीक है, और एक आता है प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर को हम डिनोट करते हैं आई से। तो अगर यहाँ पर क्लोज इकोनॉमी को देखें तो एग्रीगेट डिमांड कैसे बनता हमारा? कंज्यूमर प्लस इन्वेस्टर, जो भी पैसे खर्च कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, इन लोग क्या कर रहे हैं, जो भी एक्सपेंस कर रहे हैं किस लिए? गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा एग्रीगेट डिमांड बन जाएगा। समझ में आया? लाइकवाइज ओपन इकोनॉमी में 4 लोग होते हैं। 4 लोग में कौन कौन होता है? एक होता है कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट, और एक होता है नेट एक्सपोर्ट, मतलब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ काम करना जो। सर कैमरा थोड़ा स्पीड कर दीजिए। Producer is denoted by I, government is denoted by G, and net export is denoted by XM करके। सर वो एक्शन नहीं कर रहा है। सर हाँ, सर कैमरा थोड़ा राइट साइड कर दीजिए। बस X मतलब होता है एक्सपोर्ट और M is means import। Got it? Got it or not? बोलो, समझ में आया आप लोगों को? आया नहीं आया? ओ वेल्लो, बोलो। आया सर। आया। आज इतना ही करते हैं, बाकी अपन एग्रीगेट सप्लाई कल देख लेंगे, ठीक है?